हेलो फ्रेंड, रेल हमसफ़र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पचमढ़ी ट्रैवल टूर के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी पचमढ़ी जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अपने सफ़र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता रहेगी, तो आप इजीली उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। रास्ते में आपको एक रिवर भी मिलने वाली है, जो कि तवा रिवर के नाम से जानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है इस रिवर पर जो ये ब्रिज बना हुआ है, जो रोड ब्रिज है, ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई 1.47 किलोमीटर है। अगर बात करें आप पचमढ़ी किस तरीके से पहुंच सकते हैं, तो आपके पास 3 तरीके हैं पचमढ़ी जाने के। सबसे पहला तरीका है कि आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट पचमढ़ी नहीं पहुँचेंगे। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आपको सबसे पहले पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा और फिर वहां से आपको बस या फिर टैक्सी के थ्रू पचमढ़ी जाना होगा। तो आप होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर सब जगह से पिपरिया के लिए डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी। अगर बात करें दूसरा साधन, तो आप बाय बस जा सकते हैं। अगर आपको होशंगाबाद से जाना है, भोपाल से जाना है या फिर जबलपुर से भी जाना है, तो आप पिपरिया तक पहुंच सकते हैं, या फिर वहां से आप डायरेक्ट पचमढ़ी जा सकते हैं, या फिर कुछ बसेस डायरेक्ट पचमढ़ी भी पहुंचाती है, तो आप बाय बस भी जा सकते हैं। और अगर आपके पास आपका खुद का साधन है तो आप फिर अपने 4 व्हीलर या बाइक से तो आप जा ही सकते हैं। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और होशंगाबाद से लेकर पचमढ़ी पहुंचते तक किसी प्रकार का कोई टोल नहीं है और आपको कहीं रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बीच में आपको बहुत अच्छे शानदार नज़ारे भी मिलते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ये सबसे लंबा रोड ब्रिज है और ये ब्रिज की लंबाई बहुत ज़्यादा है, आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। हमारा सफ़र होशंगाबाद यानी कि आज के नर्मदापुरम से स्टार्ट हुआ है। रास्ते में आपको बाबई ग्राम मिलता है, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको पता होगा कि बाबई ग्राम का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। होशंगाबाद से पचमढ़ी की कुल डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। आपको सबसे पहले होशंगाबाद से पिपरिया जाना होगा, जो कि 70 किलोमीटर है, और वहां से आपको 50 से 54 किलोमीटर पचमढ़ी का डिस्टेंस होता है, जिसे आपको तय करना होगा और आप अपने डेस्टिनेशन यानी कि पचमढ़ी पहुंच जाएंगे। आप ये देख सकते हैं माखन नगर, जो कि बाबई का नया नाम हो चुका है। अब रास्ते में आपको आपका अगला शहर पिपरिया मिल जाएगा, जो कि रेलवे स्टेशन भी है। तो आप अगर ट्रेन से आओगे तो आपको इस पिपरिया तक ही आपको आने का मौका मिलेगा ट्रेन से। इसके आगे पचमढ़ी जाने के लिए कोई भी ट्रेन का रूट नहीं है। अगर आप बाय कार आ रहे हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ से बस से ऑटो के साधन से जाना पड़ेगा। हर आधे घंटे में बस की सुविधा यहाँ मिल जाती है और टिकट वही 150 से 70 के बीच में बस की टिकट होती है, और 200 से 250 के रूप में आपको टैक्सी वाला आपसे चार्ज ले लेता है। अगर बात करें पिपरिया के बाद में बड़े शहर की, तो पिपरिया के बाद में आपको सोहागपुर मिल जाएगा और उसके बाद में शोभापुर मिल जाएगा। उसके बाद में आप अपने डेस्टिनेशन यानी कि पचमढ़ी हिल स्टेशन आप पहुँच जाएंगे। हालांकि जैसे ही पिपरिया ख़त्म होता है तो उसके बाद में 7 से 8 किलोमीटर के बाद आपको फॉरेस्ट वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। आपको जंगल वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे पेड़ का घनत्व बढ़ना शुरू हो जाता है और 10 किलोमीटर के बाद फॉरेस्ट रीजन भी स्टार्ट हो जाता है। और पचमढ़ी पहुंचने से पहले ही आपको शानदार नज़ारे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो और अगर आप पचमढ़ी जाना चाहते हैं तो आप एक बात विशेष रूप से याद रखें कि आपको बुधवार के दिन पचमढ़ी का कोई भी टूर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बुधवार के दिन पचमढ़ी जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा घूमने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बुधवार के दिन वहाँ का आप ऑफ कह सकते हैं, वीकली ऑफ। तो बुधवार के दिन आपको सिर्फ वो लोग 1 या 2 पॉइंट ही आपको घुमा पाते हैं, क्योंकि 1 बजे के बाद में एंट्री बंद हो जाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि बुधवार के दिन आपको बिल्कुल भी ट्रिप नहीं करनी है, क्योंकि उस दिन आपको ज़्यादा घूमने का मौका मिलेगा नहीं। अगर आप बाकी दिन जाते हो तो आपको 5 से 6 पॉइंट वो लोग घुमा देंगे। अगर बात करें कि किस किस पॉइंट में घूमने के लिए आपको परमिट यानी कि परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। आपको सबसे पहले तो अप्सरा वाटरफॉल, रजत वाटरफॉल, बी वाटरफॉल और रीछगढ़ और पांडव गुफा, इन जगह के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी।
साथ में आपको इसके लिए जिप्सी भी करनी पड़ेगी, तो जिप्सी का भी आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। जिप्सी का चार्ज बरसात के सीज़न में लोग बढ़ा देते हैं, जो कि 3000 रुपये है। अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं यानी कि बरसात के पहले या बाद में, तो आपको जिप्सी का चार्ज मात्र 2000 रुपये देना होगा। जबकि ऑन सीज़न में यानी कि बरसात के सीज़न में लोग चार्ज बढ़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है। अगर बात करें गाइड की, तो आप जो परमिट कटाते हैं उसके साथ में ही आपको गाइड भी मिल जाता है, तो उसका अलग से आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। इसके अलावा किसी भी पॉइंट में घूमने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो चौरागढ़ हो, जटाशंकर मंदिर हो, गुप्त महादेव हो। आप बिना परमिट के अपने किसी भी साधन से या खुद की 4 व्हीलर से घूम सकते। तो ये इस ट्रिप का पहला वीडियो था दोस्त। आज की ट्रिप में हमने ये देखा कि किस तरीके से आप पचमढ़ी पहुंच सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम पचमढ़ी पहुंचने के बाद में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो उसके बारे में हम आपको पहले ही अवेयर कर देंगे, और वो जानकारी आपको पहले पता होनी चाहिए, तो उसकी डिटेल हम दूसरे वीडियो में आपको देंगे। साथ में हम वहाँ के जो वाटरफॉल है उनकी सारी वीडियो भी आपको दिखा देंगे कि अंदर से किस तरीके से आपको कौन कौन से पॉइंट घूमने का मौका मिलेगा, कौन से परमिट वाले होंगे, कौन से बिना परमिट वाले होंगे, ये भी हम आपको बता देंगे और वीडियो में सारे पॉइंट भी आपको दिखा देंगे। उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग पहले से ही कर सकते हैं कि आपको कितने दिन यहाँ पर स्टे करना है, स्टे करना भी या नहीं करना है। तो चलिए दोस्त, अब आप सफ़र का आनंद लीजिए, और बाकी की डिटेल के लिए सेकंड वीडियो है, इसका सेकंड पार्ट देख लेना।